हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राहुल की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिमझिम कक्षा 5 का 12वां पाठ, स्वामी की दादी। ये इस पाठ की पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में हम इस पाठ के कठिन शब्द पढ़ेंगे और उनके अर्थों को सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ कुछ कठिन शब्दों को चित्रों के माध्यम से भी समझाया गया है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा इलायची। इलायची क्या होता है? एक प्रकार का एक मसाला होता है जिसे हम बिरयानी में डालते हैं, खाना बनाने में डालते हैं, इवन चाय बनाते समय भी हम इलायची डालते हैं। इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। कार्डेमम इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं और ये इलायची की पिक्चर आप देख लीजिएगा। दो तरह की इलायची होती है, हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची और ये बड़ी इलायची। चलिए अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अगला शब्द है हमारा बैठक। बैठक क्या होता है? घर में एक कमरा होता है जो लोगों के उठने बैठने के लिए यूज किया जाता है। तो बैठक मतलब उठने बैठने का कमरा, ज़ोथिका अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं। अगला शब्द हम देख लेते हैं, गंध। गंध यानी कि सुगंध, स्मेल। तो जैसे कि जो इलायची हमारी होती है उसकी काफी तेज गंध होती है। अगला शब्द है हमारा दफ्तर। दफ्तर यानी कि कार्यालय और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑफिस। अगला शब्द है हमारा यकीन। हिंदी में इसका अर्थ होगा विश्वास और अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे बिलीव। शायद। शायद इसका मतलब होता है हो सकता है, यानी कि हम जब इसको शायद बोलते हैं जब कोई आपको कंफर्म ना हो, आप कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है नहीं भी, तो हम शायद का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इसका मतलब हुआ हो सकता है, प्रोबेबली अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे। अगला शब्द है हमारा लौंग। लौंग भी एक प्रकार का मसाला ही होता है जिसको अंग्रेजी में क्लोव कहते हैं। चित्र देख लीजिएगा, ये रहे लौंग के चित्र। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है हमारा रौबदार, जिसको हम कहेंगे जिसका दबदबा हो या प्रभाव हो। अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं इम्पोजिंग। यानी कि जो स्वामीनाथन के जो दादाजी थे वो एक रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। उनके सामने बड़े से बड़े खूंखार से खूंखार डाकू होते थे, वो भी डरते थे। आगे चलते हैं। अगला शब्द है हमारा खूंखार। खूंखार का मतलब होता है जिसे देखने से भय लगे या फिर डर लगे, रेवनस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देख के डर लगने लगता है। मोस्टली ऐसे डाकू लोग होते हैं, लुटेरे लोग होते हैं, तो उनको देख करके लोग डर जाते हैं, इसलिए उनको खूंखार कहा जाता है। अगला शब्द हमारा भटकना यानी कि गलत रास्ते पर चलना, रोव अंग्रेजी में इसको कहते हैं। अगला शब्द हमारा परीक्षक। परीक्षक होता है जो हमारी परीक्षा की कॉपी जांचता है, यानी कि परीक्षा की कॉपी जांचने वाला परीक्षक, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं एग्जामिनर। अगला शब्द, अब इससे हमारा अगला शब्द आता है संदेह। संदेह यानी कि शक होना, शक, डाउट अंग्रेजी में कहेंगे। अगला शब्द है हमारा प्रसन्न। प्रसन्न यानी कि खुश, अर्थात अंग्रेजी में हैप्पी। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब शब्द है हमारा बक्सा। बक्से को यदि हम समझे सरल भाषा में कहें तो बक्सा होता है सामान रखने का। ये धातु का बना हुआ भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, और ये इसमें ढक्कन लगा होता है, एक मजबूत बॉक्स होता है, मजबूत बक्सा होता है, इसको हम संदूक भी कहते हैं। चित्र हम यहाँ देख लेते हैं, अंग्रेजी में बॉक्स कहेंगे, चित्र देख लेते हैं बॉक्स की। ये लकड़ी का बक्सा है, ये टिन का बक्सा यानी कि धातु का, और ये भी टिन या लोहे का एक बक्सा है। तो ये धातु के हैं और ये एक लकड़ी का है। अगला शब्द है हमारा समर्थन करना। समर्थन करना मतलब साथ देना, एंडोर्स अंग्रेजी में इसको कहेंगे। अगला शब्द हमारा कोठरी। तो यानी कि जो आपने पढ़ा होगा कि स्वामीनाथन की जो दादी थी वो कोठरी में रहती थी,
तो कोठरी जो होता है वो एक छोटा कमरा होता है जिसमें उजाला भी कम आता है, और क्लोसेट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। अगला शब्द हमारा ऊल जलूल, रिडिकुलस अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो ऊल जलूल का मतलब क्या होता है? इधर उधर की बातें, अर्थहीन बातें, जिन बातों का कोई मतलब ही ना हो इधर उधर से करके, तो उनको ऊल जलूल या फिर रिडिकुलस कहा जाता है। अगला शब्द है हमारा कल्पना। कल्पना होता है मन की उपज या फिर सोचना। तो कल्पना को हम कह सकते हैं कि ये कोई रियल नहीं होता है, हम जो सोचते हैं मन से बना लेते हैं, उसको कल्पना कहते हैं। हम जो सोचते हैं, इमेजिनेशन अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। अगला शब्द हमारा उत्साह। उत्साह मतलब काम करने की तत्परता। तो यानी कि जब हमें कोई काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हम उसको करना चाहते हैं, तो हमारा उत्साह वो होता है, और हैप्पीनेस इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। आगे की तरफ अब हम चलते हैं। अगला शब्द है हमारा वर्दी। वर्दी का मतलब होता है कि एक तरह की विशेष कपड़े होते हैं जो किसी वर्ग यानी कि ग्रुप या फिर दल के सब लोगों को पहनना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, और अंग्रेजी में इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो कुछ उदाहरण देख लीजिएगा यूनिफॉर्म के, जैसे कि ये पुलिस की वर्दी है, पुलिस के सभी लोग ऐसी वर्दी पहनते हैं, और ये हमारे विद्यालय की वर्दी है, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे ऐसी वर्दी पहनते हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अगला शब्द है हमारा बेवकूफ, यानी कि वह व्यक्ति जिसमें बुद्धि ना हो या कम हो, और दूसरा शब्द इसके लिए हो सकता है ना समझ, बॉन हेडेड। अगला शब्द है हमारा तकिया। तकिया क्या होता है? रुई से भरी बड़े मुंह की थैली, अंग्रेजी में पिलो हम इसको बोलते हैं। फोम के भी बने हुए होते हैं वैसे, जिनको हम सर के नीचे लगाते हैं सोते टाइम, लैप में भी रख के बैठ जाते हैं। अगला है गडमड। गडमड का मतलब क्या होता है? अव्यवस्थित रूप से मिला हुआ या फिर बेमेल, यानी कि जिनका कोई आपस में लिंक ना हो, ये वाली बात कहीं और से कह दी, ये वाली बात कहीं और से कह दी, ऐसी चीजें, तो ये होती हैं गडमड। यानी कि अंग्रेजी में इसके लिए होता है जंबल। जंबल शब्द अंग्रेजी में यूज होता है इसके लिए। अगला शब्द झपटे, यानी कि झपटना। इसका मतलब होता है तेजी से बढ़कर कोई चीज ले लेना या फिर छीन लेना, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द होता है ग्रैब। अगला शब्द है हमारा सुपारी। तो सुपारी होता है एक गोल फल जो विशेषकर काटकर पान आदि के साथ या यूं ही खाया जाता है। तो सुपारी खाने की होती है, अच्छी चीज नहीं होती वैसे, पूजा वगैरह में भी हम इसको प्रयोग करते हैं, और बीटल नट कहते हैं। पान वगैरह में भी सुपारी का यूज किया जाता है। तो ये स्वामीनाथन की दादी के पास होती थी, क्योंकि वो इन सब का बना करके पान खाती थी। अब कैसी होती है सुपारी वो देख लीजिएगा। पहले चित्र में कटी हुई सुपारी है और दूसरे चित्र में साबुत सुपारी है। अगला शब्द है हमारा चेतावनी। चेतावनी मतलब सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, यानी कि वार्निंग। खर्राटे। खर्राटे का मतलब होता है सोते समय मुंह से निकलने वाली खर खर की ध्वनि। जब हम सोते हैं ना, तो सोते समय हमें भी मालूम नहीं होता, ऐसी अजीब सी आवाज निकलते खर खर की, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्नोरिंग और हिंदी में खर्राटे। अगला शब्द है हमारा भोजन कक्ष। भोजन कक्ष यानी कि भोजन करने का कमरा, और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है डाइनिंग रूम। अगला शब्द आता है हमारा गलियारा। गलियारा यानी कि गली की तरह लंबा सीधा रास्ता, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉरिडोर। ये देखिएगा, ये इस दोनों तरफ रूम है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये रूम हो गया, ये रूम हो गया, और ये जो रास्ता जा रहा है ये है कॉरिडोर। एक और चित्र देख लीजिए कॉरिडोर का, ये स्कूल है, इधर भी क्लासरूम है, इधर भी क्लासरूम है, और ये बीच में जो रास्ता है ये है कॉरिडोर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला शब्द है हमारा गोद, यानी कि आंचल, और अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे लैप। तो लैप क्या होता है? आप सब भी अपनी माँ के आंचल में या गोद में लेटे होते हैं, तो ऐसे ही ये है स्वामीनाथन, और ये अपनी दादी माँ की गोद में लेटा हुआ है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।